आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कार्य विश्लेषण अर्थात जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो इस जो कार्य विश्लेषण है इसके अंतर्गत हम इसके कुछ अवधारणा, उद्देश्य और उसकी जो उपयोगिता है और विभिन्न जो विधियां हैं हम उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम इसमें आगे देखते हैं। देखिए, जो कार्य विश्लेषण है वो कार्यों का वर्गीकरण एवं कार्य की विशिष्टता, साथ ही कार्य जो है विभिन्न स्तरों का एक समूह है। तो इसके अंतर्गत कर्मचारी जैसे होते हैं हर एक संगठन में, तो कर्मचारी किसी भी संगठन की संरचना के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। वास्तव में संगठन के लाभ और हानि मुख्यतः इसी बात पर निर्भर रहते हैं कि उसके जो कर्मचारी अपने जो दायित्व है, जो किए जाने कार्य है, कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उपयुक्त जगह है जहाँ पे कार्य किया जा रहा है, तो उस जगह में उपयुक्त व्यक्ति का चयन, उसकी क्षमता का निर्माण और उसे उचित वेतन एवं लाभ प्रदान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कार्य विश्लेषण में हमें मुख्यतः कार्यों को समझने, उनके संपादन के लिए आवश्यक गतिविधियां और आवश्यक जो कौशल होते हैं उसको जान पाने में सहायक होता है। कार्य विश्लेषण किसी कार्य का जो व्यवस्थित जो स्वरूप होता है और उस कार्य के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के लिए एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। तो इसमें हमने एक परिभाषा दिया है। ठीक है, तो जॉन ए सुबिन के अनुसार कार्य विश्लेषण किसी कार्य से संबंधित तथ्यों का व्यवस्थित रूप से संग्रह और अध्ययन करता है, जिससे प्रत्येक कार्य को इस ढंग से परिभाषित कर सके एवं उसकी जो विशेषताएं हैं वो बताई जा सके, जिसमें अन्य कार्यों से उसकी पृथकता स्पष्ट हो जाए। तो इसमें आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है। ठीक है, ओके। अब इसमें देखते हैं कुछ उद्देश्य। कार्य विश्लेषण के कुछ उद्देश्य इसमें है, जैसे कि अच्छे कर्मचारी प्रबंधन के लिए ये सभी आवश्यक हैं। ठीक है, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेहतर क्रियान्वयन के लिए भी ये आवश्यक है। मानव शक्ति नियोजन अर्थात उसके जो प्लानिंग के लिए भी बहुत ही जरूरी है। चयन एवं भर्ती बहुत ही आवश्यक है कर्मचारी भर्ती के लिए, और उनको वेतन भत्ते के लिए भी सैलरी बहुत ही आवश्यक है। उनके कार्यों में परिवर्तन, ठीक है, और साथ में जो कर्मचारी होते हैं उनके प्रशिक्षण और विकास के लिए भी कार्य निष्पादन एवं मूल्यांकन एवं सुरक्षा। ठीक है, तो ये सभी इनके अभी महत्वपूर्ण उद्देश्य है कार्य विश्लेषण के अंतर्गत। अब देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, उसके जो उपयोग है कार्य विश्लेषण के, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि कर्मचारी चयन, प्रशिक्षण एवं विकास, कार्य वितरण, निष्पादन मूल्यांकन, अदायित्व, मानव संसाधन नियोजन, कार्य की दशाएं, कार्य विकल्प और नेक्स्ट भी देखेंगे। तो कर्मचारी जो है, कर्मचारी चयन जैसे देखते हैं कि कुछ कर्मचारी के जब चयन करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया निश्चित करते हैं। तो चयन जो है आकलन के लिए ऐसे प्रश्नों की रचना करना है, मतलब आवश्यक होगा जो हमारी कार्य विषय जो कसौटी से जुड़े हों। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी फील्ड विशेष में किसी कर्मचारी की भर्ती करते हैं तो उनकी कुछ कौशल रहता है, खास उनमें योग्यता रहते हैं जिसके आधार पर उनको मापा जाता है। ठीक है, या उसके कुछ व्यक्तित्व जो आकर्षक रहता है, खास स्किल्स है, उसको ध्यान में रख के कर्मचारी का चयन करना होता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण एवं विकास। तो कार्य विश्लेषण जो है मानव संसाधन जो प्रबंधक रहते हैं, ठीक है, उसके लिए काफ़ी उपयोगी रहते हैं, क्योंकि ये जो कर्मचारियों को यह समझा देता है कि कार्य के लिए क्या अनुभव, उससे संबंधित जो कौशल जो रहते हैं, कार्य की जो ज़रूरत रहते हैं उसके हिसाब से उनकी जो क्षमता रहते हैं, कार्यक्रम और कौशल उन्नयन से संबंधित जो उसका नियोजन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो यह भी बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है कार्य का वितरण।
ठीक है, मतलब से एक संक्षिप्त कर्तव्य है। इसमें किसी कार्य विशेष से जुड़ी हुई जो संक्षिप्त जो दायित्व रहते हैं, कर्तव्य रहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं निष्पादन मूल्यांकन, कि ये जो निष्पादन जो मूल्यांकन है, सभी कर्मचारियों का उन कार्यों के लिए एक विहित जो उनकी कसौटियों के लिए एक उनके अनुसार से मूल्यांकन किया जाता है। कार्य कर्तव्य जो रहते हैं उसके निष्पादन जो कसौटी रहते हैं, उसके संदर्भ में मानव संसाधन प्रबंधक कार्य विशेष रिपोर्ट एक तौर पे प्रयोग करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट इसमें है अदायित्व, मतलब ये है दायित्व जो दिया जाता है, अदायित्व नहीं दिया जाता है। तो मतलब कार्य विशेष उन कर्तव्य और जो दायित्व है उसको उजागर करता है जिनका अभी तक किसी को दायित्व दिया नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है मानव संसाधन जो नियोजन है, मतलब ये है कि आप मानव संसाधन का जो प्लानिंग है किस प्रकार से कर रहे हैं, उनकी भर्ती संबंधी भी इसमें दशाएं जो है वो आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य की जो दशा है, कार्य की दशा के अंतर्गत कार्य विश्लेषण से विभिन्न जो कार्य प्रभाग होते हैं उसमें एक अस्वास्थ्यकर जो रहते हैं, जोखिम या आपदापूर्ण कार्य रहते हैं, उसकी दशाओं का पता लगाना है। ठीक है, किस प्रकार के कार्य हैं, कुछ में कुछ क्या है, कुछ में जोखिम रहता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो कार्य अभिकल्प मतलब जो डिजाइन है, कार्य विश्लेषण यह तय करने में सहायक होता है कि किस कार्य को कैसे करना सबसे अच्छा होगा। कार्य विकल्प में जो संगठन में किसी कर्मचारी को सौंपे गए जो कार्य है उसके जो उपभाग होते हैं उसमें बांटकर यह ध्यान रखा जाता है कि वह कर्मचारी का क्या कार्य कैसे और क्यों कर रहा है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कार्य विश्लेषण की विधि। ठीक है, इसमें हमने कुछ चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जो कार्य जो सूचना है कार्य विश्लेषण, उसमें एक तो देखिए इसमें पहला जो दिखा दिया साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार के तरीके, सर्वेक्षण, अवलोकन, कार्य डायरी, ठीक है, भागीदारी और उसके जो करेंट इंफॉर्मेशन है उससे संबंधित। तो मतलब कार्य विश्लेषण के अंतर्गत ये सभी जो विधियां हैं वो प्रयोग में लाई जाती है। तो इसमें कार्य से जो विभिन्न एकत्रित जो मतलब जानकारी एकत्रित करने की ये विधि है। ठीक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब जो हमने जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन और एक जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब कार्य का जॉब डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत कार्य एवं जो उत्तरदायित्व है वो इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या है, कौन से जो तत्व या सामान्य दशाएं हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं, ये ऐसी जो बातें हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कि उस कार्य को कैसे करना है। और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत अर्थात कार्य विशिष्टता, इसमें कर्मचारियों के उन गुण और जो योग्यता होते हैं उसका एक लिखित विवरण होता है। ठीक, मतलब इसमें योग्यता अनुसार गुण का विवरण दिया रहता है जो प्रबंधन संबंधी कार्यों को भली प्रकार से एक तरह से संपन्न करने के लिए आवश्यक है। कार्य विशिष्ट में विवरण कार्य जो है विवरण के आधार पर तैयार किए जाते हैं। जैसे इसमें संबंधित कार्यों को समझकर जैसे करना है तो साइकोलॉजिकल वाला जो काम है तो वो साइकोलॉजी अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट वाले अपने जो मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्समेंट, सैलरी इंक्रीज आदि जो फैक्ट रहते हैं उसके बारे में बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। मतलब हर एक जो प्रोफेशन में जो उस कार्य के मतलब समझ रहते हैं उस कार्य के प्रति वो ज़्यादातर पाई जाती है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादातर निभा पाते हैं। हमने इसमें कुछ रेफरेंस दिए हैं, जैसे हमने कहाँ कहाँ से कंटेंट लिए हैं तो उसके बारे में सभी रेफरेंस हैं। ओके, थैंक यू।